नवाज ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी है। पंजाब के 5 लाख काश्तकारों को 150 अरब का कर्जा दिया जाएगा। आप पंजाब हुकूमत की अब तक की परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं? अब तक की परफॉर्मेंस को तो कोई परफॉर्मेंस होती तो मैं ज़रूर देखता। वही टिपिकल किस्म के वोट बटोरू किस्म के पौरी जिसमें कोई दाद को ताली मिल जाए वो भी नहीं मिलेगी। लोग चूँकि आदी हो चुके हैं, रूटीन के काम हो रहे हैं जो इस फैमिली की पहचान है। इनमें कोई ओरिजिनल काम नहीं, कोई नयापन नहीं है। मैं सच्ची बात है, मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि वही बासी अप्रोच है, बासी सालन नहीं होता जैसे, तो ये हल नहीं है। ये मुल्क, ये माशरा जहाँ पहुँच चुका है, इसके लिए कुछ और तरह के मैयर्स, लेकिन उनका प्रॉब्लम है, उसका आपको फौरी तौर पर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़े लोगों का काम है। नॉर्मल एक एवरेज पॉलिटिशियन, वो भी पाकिस्तानी, उसका ये होता है इधरों पालमा उधरों काडलम, हथेली पे सरसों जमाना। ये अब इस तरह के कामों का मुतहम्मल नहीं है मुल्क, उसमें से निकलना कुछ नहीं। अच्छा, लोग अजीब बात हैं, अजीबो गरीब तरीके से। कोई कह रहा है जी 3 औरतें 3 कहानियाँ। मैंने पूछा इसका क्या मतलब है? वो कहता है जिस रसाले तुसी कॉलम लिख दे रहे हो, बादबान के नाम से मैं एक ज़माने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा वीकली है, तो मैं बादबान के उन्वान से, चूँकि वो कराची बेस्ड है, मैं कॉलम लिखता था, तो उसका एक सिलसिला बहुत मशहूर है, 3 औरतें 3 कहानियाँ। तो मेरे ज़हन में नहीं आया। मैंने कहा ये, उन्होंने कहा जी ये चीफ मिनिस्टर तो 2 जड़ियाँ इंपॉर्टेंट तरीन मिनिस्टर्स ने, एक सीनियर मिनिस्टर, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो 3 औरतें 3 कहानियाँ। है पंजाब जी के, ये लोगों की पल्स दे रहा हूँ आपको। अच्छा, फिर मुझे किसी ने याद दिलाया कि भाई ये कोई 45 साल पहले एक बहुत कॉमेडियन था, बेसिकली बिकेम वेरी पॉपुलर, बिकेम अ बिग स्टार ऑल्सो, हीरो शीरो भी, रंगीला उसका नाम था। उसने एक फिल्म बनाई थी औरत राज, देख लो, नेट पे आई एम श्योर अवेलेबल होगी, चूंकि उसकी कास्ट बड़ी हैवी थी। उसमें वहीद मुराद, सुल्तान राय, लुक एट द कंट्रास्ट, कहाँ वहीद मुराद, कहाँ सुल्तान राय, रंगीला, रानी, और टॉप के स्टार्स थे उसमें। तो कोई कह रहा है जी माशाल्लाह पंजाब में औरत राज। इस तरह का चल रहा है। जब तक कोई क्रिएटिव बड़ा काम नहीं करेंगे ना, चौंकाने के काबिल नहीं। ये सारे इनके जो वालिद, इनके चचा, ये सारा यही कुछ ही करते रहे हैं, ये कार्ड दे दो, वो कर्जा, ये क्या, सिर्फ एक चीज पहचान बन जाए अगर कोई एक, लेकिन वो हो फैसला कौन। क्या आज से 20 साल बाद भी कहें कि वाह ये उसने इनिशिएटिव के लिया था, लोग भूल ही ना सके। एक आध काम ही बड़ा होता है, इस तरह के कई काम गुम हो जाते हैं, क्योंकि ये रूटीन के काम होते रहते हैं। दे दिया जी कर्जा, सबसे बड़ा तो सबसे छोटा, तो किधर गई पीली टैक्सी? ये पीली टैक्सी है, निकलना कख नहीं बीच में से, ये सस्ता तंदूर है। वक्ती जो है वह कुछ भी नहीं, और ना किसी को याद रहना है। चलें। वैसे हसन साहब, आपकी गुफ्तगू से ये इंप्रेशन मिला है कि आप औरतों के खिलाफ हैं। अल्लाह माफ करे यार, आपने मरियम बेटा कब से जानते हो मुझे? साहब बहुत देर से ट्रेड में बेशुमार बच्चियां, बहुत देर से, तो बेटा को खुदा का खा, आपको तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मैंने तो किताब लिखी हुई है, इस्लाम और औरत, और जिसको किसी माँ ने जना हो उसकी तो पहचान ये होनी चाहिए। अगर को टाली तो हो गया, किसी झाड़ी ते लग गया तो और गल, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक, बेटियां ना 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 ना, माँ जिसके पाँव के नीचे कहते जन्नत है, वो खुदा का खौफ करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, कतन नहीं, बल्कि इट इज ऑन द कॉन्ट्ररी। मरियम नवाज के वालिद ये चचा का पता नहीं खैर खा था हूँ या नहीं, कि यार ये को अच्छा काम करें। मैंने तो शी इज यंग, मॉडर्न, फलाना, कोई रेवोल्यूशनरी, कोई क्रिएटिव, कोई अछूता, कोई नया इनिशिएटिव, ये तो मक्खी पे मक्खी मार से चला। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, और उसकी बात मैं इसलिए नहीं कर रहा जेंडर की वजह से। नो, चीफ मिनिस्टर ना मर्द होता है ना औरत होती है, चीफ मिनिस्टर है बस। तो आपने पूछा, मैंने जवाब दे दिया, बाकी सवाल ही नहीं पैदा होता।
ठीक है हसन साहब, अब आगे चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर तात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही के साथ अड्यारा जेल में पंजाब हुकूमत का रवैया तशवीशनाक है। मरीम नवाज को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि अगर उन पर तशद्दुद साबित हो गया तो आपके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाएंगे। यार ये मैं इसको जानता हूँ, ये साइड किक थी। मोहम्मद अली दुरानी मेरे भाइयों की तरह हैं, बहुत प्यारे दो, पासवान के प्रेसिडेंट थे एक ज़माने में। वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने मुफाहमत का पिछले दिनों फार्मूला को दिया है, और वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे। ये उनकी साइड किक था। तो मैं इस गिटकू को जानता हूँ अच्छी तरह। ये बड़ा कामयाब किस्म का अपॉर्चुनिस्ट अचीवर क्लाइंबर है। ये जो पॉलिटिशियन होते हैं नॉर्मली, और ये क्वालिफिकेशन समझी जाती है। तो वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी चिमटा रहा, पहले जमात के साथ, फिर उसके बाद MQM, पता नहीं किधर किधर यार, अब फिर PTI। तो ये इस तरह के लोगों का ये कार्रवाई डालना है। अच्छा। कल अगर इमरान बाहर आता है, ये दिखाई दे कि ये मैं नहीं, ये वो टाइप है। तो बाकी चौधरी साहब के बारे में आई एम 100% श्योर मरियम ये कभी भी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। ताल्लुक है उनका, एक बुजुर्ग हैं, इख्तलाफ सियासी है वो सारा, और ना चौधरी शुजात के होते हुए। पहली बात खुद मरियम, इनकी सियासत अपनी जगह पे। बाकी ये अभी आपने इनाया की बात की, ये इस तरह काम करने वाले लोग हैं। मैं जानता हूँ जाती तौर पे, लाहौर में रहता हूँ। इनके जाती उम्र से आगे मेरा अपना फार्म, मुझे पता है ये ईदों ये सारा बात, उसको छोड़ो, फजूल बात कर रहा है, कार्रवाई डाल रहा है, फजूल बात नहीं कर रहा, अपने लिए अच्छा काम कर रहा है, कार्रवाई डाल रहा है बस। तो हम तशवीशनाक है तो फौजदारी मुकदमा क्या है, छोड़ो। मैंने कल भी आपको कहा था कि बंदे का साइज देख लिया करो उसको ज़ेरे बहस लाने के लिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा उठ के को बात कर दे हम उस पर कमेंट करना। हसन साहब, रूसी सदर पुतिन ने मगरिब को धमकी देते हुए कहा कि रियासत को खतरा हुआ तो एटमी जंग के लिए तैयार हैं। इस धमकी पर आप क्या कहेंगे? मैं कुछ भी नहीं, पुतिन खुद कहेगा, पुतिन साहब इस पे ये धमकी है, उसकी वजह है एटमी जंग होती है, याद रखना। मामला तो एटम बॉम्ब से बहुत आगे जा चुका है, चेन रिएक्शन होगा, उसके बाद फिर जंग कोई नहीं होगी, न बंदा ही नहीं होगा तो जंग क्या होनी है। अच्छा। तो जंगलों में कोई पता नहीं, को कुत्ते बिल्ली आपस में लड़ेंगे, बंदा तो होना नहीं। और फिर अगर को बच्चे खुचों में से फिर कोई एक नस्ल खड़ी हो गई, वो लाठियों से लड़ेगी, फिर लड़ाइयाँ लाठियों से हुआ करेंगी, फिर हौली हौली बर्चियों फलाना तलो पूरा वो एक्शन रिप्ले होगा, खत्म। साहब लाठियों से आपकी क्या मुराद है? टूटने भाई लाठियों का क्या, देखो बात सुनो, हमारे यहाँ जाहिल आमतौर पे कहते हैं इंसान स्टोन एज, कोई स्टोन एज नहीं। इंसान का पहला फेज है वो वुड एज का है, स्टोन का तो उसी की बगाड़ लेना सी, लकड़ी तो फिर मैनेजेबल है, उससे भाला बन सकता है, उससे तलवार भी है। शुरू में जिसको हमारे यहाँ आमतौर पे पत्थर का जमाना, ये आउटडेटेड है, ये गलत साबित हो चुका है। अब स्टोन एज नहीं है, वुड एज है, समझ गए? तो आप वुड एज में वापस चले जाओगे, उसमें क्या होगा, लाठियां। उस वेले तुहाडा है जेड़े तुसीं चुक्की फिरदे हो बड़े हथियार हथियूर जो बड़ा बनू के धमाला मारदे हो, अच्छा वो भी बनया है उन्हों का। मैं लिखा करता था एक जमाने में, यार को होश करो, तुम किस तरह के लोग हो। एटम बॉम्ब इस्तेमाल हो चुका पाकिस्तान बनने से पहले, तुम आज बनाओगे तो तुम्हारी हम एटमी ताकतें मैंने धमाके किए थे। क्या अंदाजा लगाओ, करोड़ों की आबादी के मुल्क का सरबराह किस बात पे फुदक रहा है, मैंने, तूने क्या, पेट पता नहीं किस किसने काटे, कहां से आया, कैसे आया, विजुअलाइज किसने किया, बनाया साइंटिस्ट मैंने, ये इंटरपास मैंने बनाए, भी अपनी जेब से बनाए, मेरे आपके पैसे से बनाए, बनाने वाले इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स या जो भी कह लो उनको, मुझे नहीं पता क्या होता है, वही मारते हैं जबड़ियां जी। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर सरे फहरिस्त आ गया है। माशाल्लाह, कहीं तो सरे फहरिस्त हैं, मुबारक हो आपको। और दूसरी बात यह है कि ये फिजाई आलूदगी का मरियम अहले मगरिब, ये मैं राप नहीं, हम तो ऐसे चबल लोग हैं, शमसुल उलमा, यानी उलमा का सूरज,
जरा औकात देखो कभी गिरेबान में। अच्छा, हकीम को क्या कहेंगे? जुबदतुल हुक्मा, हकीमों का मक्खन बनाया तुमने। तो ये क्या होता है, ये बुखार मापने वाला क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर तो बनाया नहीं तुमने, इंजेक्शन तुमने बनाया नहीं। औकात क्या है तुम्हारी? अलकाब देखो, शमसुल-उलमा। वो भी दंद तेरी तकलीफ हो, तू डेंटिस्ट को दौड़ना है। पेट में होगा तूने उधर भागना है। हड्डी तेरी टूट गई, तूने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाए, कहना मेरे जोड़ दे। आलम कौन है यहाँ? लेकिन हम रुकते नहीं। अब ये जो बात आपने की है आलूदगी का इलाज, वो निकाल लेंगे। ये सोलर एनर्जी आपके फुफा जी या मेरे ताया जी ने बनाई है। अब वो इससे आगे जा रहे हैं। उन्होंने जमीन से बिल्कुल ममासलत रखने वाला सैयारा ढूंढ लिया है। उसको उन्होंने नाम दिया है सुपर अर्थ का। फासला जरा ज्यादा है, लेकिन जिन्होंने ढूंढा है वो फासला भी ना कवर कर लेंगे। वो लाइट ईयर्स में आता है उसका फैसला। अच्छा, अपने अंदर की आलूदगियों पे गौर करो। ये सुसाइडल है। हमारे अंदर जितनी आलूदगी है, इस पे भी कभी कोई सवाल उठाओ। बाहर की आलूदगी वो भी बाहर वाले बनाते हैं। चलो गंद पै गए जी थोड़े, शुरू हो जाते हैं। हमें क्या कहती है आलूदगी? हम तो पैदावार हैं इसकी। थोड़े और फुड़क जाएंगे ज्यादा, वो आबादी से कुछ थोड़ा बहुत फर्क पाएगा। तो असली आप तो कुछ नहीं करना। तो आलूदगी जो है ये बेसिकली याद रखना है, अंतर की आलूदगी बहुत भयानक होती है, जिसमें अक्ल, शऊर और फहम का ना होना भी आलूदगी है। ये सिर्फ अखलाकियात जो बाकी है ना, बड़े की इज्जत, छोटे से शफकत, औरत का एहतराम, झूठ नहीं बोलना, कम नहीं तोड़ना, इसको छोड़ो। खोपड़ी ना होना, सोचना ना। इर्द गिर्द मैं देखता हूं, मैं कहता हूं परवरदिगार मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं तो मांगे के जिंदगियां गुजार रहा हूं। खत्म। अंदर की आलूदगियों पे गौर करो, इसका ना ठेका लो। जिन्होंने आलूदगी, फिजाई आलूदगी का कॉन्सेप्ट दिया है, वो इसका कोई इलाज ढूंढ लेंगे।